हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 के जो हमारा फर्स्ट पेपर हुआ था सीडीएस का, उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So our first question is, early medieval period was not a combination of urban and rural civilization. It was not a period of urban decay as claimed by some. Decay क्या होता है? सबसे पहले डिके होता है किस चीज का? डिकम्पोज होना, डिस्ट्रॉय होना। डिकम्पोज या फिर डिस्ट्रॉय। अब हमें यहाँ पे बताना है इसका एंटोनियम। अब यहाँ पे स्पॉयल, जिस चीज का डिस्ट्रॉय होना, खत्म होना, वही मीनिंग है। डिकम्पोज, सेम वही मीनिंग दे रहा है हमें। डिकम्पोज, स्पॉयल, वेस्ट अवे, खराब हो जाना, वही मीनिंग है। डिकम्पोज, डिके, डिस्ट्रॉय, स्पॉयल। अब बचा क्या? सर्वाइवल। सर्वाइवल होता है किस चीज का? बच जाना। अब एक तरफ होता है उसका डिस्ट्रॉय हो जाना, स्पॉयल हो जाना, डिकम्पोज हो जाना, डिके हो जाना, दूसरी तरफ उसका बच जाना। दोनों एंटोनियम है, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही स्पीक्स इलोक्वेंटली एंड कैन पुल क्राउड्स। अब इलोक्वेंटली क्या होता है? मान लो मैं बोलती हूँ वो बहुत इलोक्वेंटली बोलते हैं, मीन्स बहुत दमदार तरीके से बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलता है, पावरफुली, फ्लुएंटली। फ्लुएंटली होता है बहुत अच्छा तरीके से, पावरफुली, बहुत स्ट्रोंगली बोलता है। एक्सप्रेसिवली, एक्सप्रेस मतलब ऐसे बोलता है कि दूसरों को एक्सप्रेस कर सके। ये सारे जो है इलोक्वेंटली के सिनोनिम है। एक्सप्रेसिवली, पावरफुली, फ्लुएंटली, कि वो इतना अच्छा बोलता है कि वो क्राउड को भी पुल कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है? कंफ्यूजिंगली। कंफ्यूजिंगली मीन्स दूसरों को कंफ्यूज कर दे। एक तरफ यहाँ बोल रहे कि वो बहुत अच्छा बोलता है, यहाँ बोल रहे कि वो कंफ्यूज कर दे, तो दोनों एंटोनियम हो गए, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरीवन हैज टू फाइट द इनर्शिया इन द सिस्टम। इनर्शिया होता है लेजीनेस। अब जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिजिक्स में आप इनर्शिया पढ़ते हो, इनर्शिया क्या होती है? इज अ बॉडी। हम बोलते हैं कि इनर्शिया में क्या है? जिसमें एक बॉडी जो है वो रेस्ट की मोशन, जब तक रेस्ट है रेस्ट की मोशन में रहती है, और जब मोशन रेस्ट है रेस्ट की पोजीशन में रहती है, मोशन में तो मोशन की पोजीशन में रहती है। तो इनर्शिया वही है। अब इसमें क्या है? इनर्शिया का मीनिंग अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो लेजीनेस बोल लेते हैं हम उसको, कि जब तक हम इस सिस्टम में कोई वर्क ना करें तब तक सिस्टम इनएक्टिव रहता है, लेजी रहता है। टॉरपोर देख लो, इसका मतलब भी लेजी होता है। अब इंडोलेंट तो आपने सुना ही होगा, लेजी, लेथार्जिक, जिसके लिए हम सिनोनिम यूज करते हैं, लेजी, लेथार्जिक। अब इसका मतलब भी स्लगिश का मतलब भी लेजी है। तो बचा क्या? एक्टिविटी मींस एक्टिव। एवरीवन हैज टू फाइट द इनर्शिया। एक तरफ है लेजीनेस मींस इनएक्टिविटी, यहाँ पे हमें एंटोनियम मिल गया, एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज अ नीड टू प्रमोट फिलेंथ्रोपी इन एजुकेशन सिस्टम। अब फिलेंथ्रोपी क्या होता है? फिलेंथ्रोपी होता है जो बंदा क्या हो? लव्स मैनकाइंड, जो क्या है? हर एक ह्यूमन से प्यार करे, लव्स मैनकाइंड। अब देखो यहाँ पे लाइकनेस, जो सबको पसंद करे, ये तो सिनोनिम मिल गया हमें। चैरिटी, चैरिटी क्या है? जो दान करे, दान भी वही करता है जो मनुष्य से या ह्यूमन से प्यार करता हो, ये भी सिनोनिम मिल गया। बेनिवोलेंस का मतलब होता है काइंड, जो दयालु हो, ये भी हमें एक तरीके से इसका सिनोनिम ही मिल गया। अब बचा क्या? नेस्टीनेस। नेस्टीनेस होता है जो बंदा दूसरों को पसंद ना करे, जो क्रूअल नेचर का हो। Option C is correct. Philanthropy is antonym to nastiness. Next question is, what we lack in the current time is compassion. आज के टाइम में क्या है जो नहीं है? That is compassion. Compassion क्या होता है? Compassion होता है, बोलते हैं कि आज के टाइम में कोई बंदा फ्रेंडली नहीं है, काइंड नहीं है दूसरों के लिए। अब देखिए, जिसका हम पीछे बेनिवोलेंस मीनिंग भी पढ़ के आए, वही है कंपैशन। अब यहाँ पे देखिए, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब भी क्या होता है? जो बंदा दूसरों के लिए बारे में सोचता हो, काइंड हो। अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ फूड या लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ समथिंग। अब उसके बाद केयरफुलनेस, जो बंदा ध्यान से काम करे। इनडिफरेंट होता है जो केयरफुल ना हो, जिसको बोल दो कि नॉट केयरफुल, ये बोल दो आप इसको। नॉट केयरफुल के बजाय आप इसको बोल सकते नॉट इंटरेस्टेड, जो किसी चीज में इंटरेस्ट ना लेता हो। एक तरफ क्या है? जो काइंड हो, फ्रेंडली हो, जो सब में इंटरेस्ट ले, सबके बारे में सोचे। एक तरफ जो केयरफुल ना हो, काइंड ना हो। ऑप्शन से इनडिफरेंट, जो सबसे अलग हो। नेक्स्ट देखिए, टेम्पचुअस बिहेवियर वुड नॉट यील्ड मच इन एनी प्लेस। टेम्पचुअस, टेम्पचुअस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, इंटेंस,
कि जब हमारा टेम्पचुअस बिहेवियर है वो हमें कुछ नहीं देता किसी भी फील्ड में। टेम्पचुअस मीन स्ट्रॉन्ग, अकड़ू व्यवहार, स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ वाइंडिंग, वाइंडिंग का मतलब या फिर स्ट्रॉन्ग, स्टॉर्म में आप लिख सकते हो जो क्या होता है तूफान, कि जो बहुत जिसका बहुत तेज तर्रार वाला नेचर हो वो हमें कुछ नहीं देता। इंटेंस होता है स्ट्रॉन्ग, इसको भी आप स्ट्रॉन्ग लिख सकते हो इंटेंस को। ये भी अगर आप इतने रूड होके चलोगे, स्ट्रॉन्ग होके चलोगे तो आप कुछ नहीं ले पाओगे। पैशनेट होता है कीन, ईगर, एंथुजियास्टिक। नेक्स्ट है हमारे पास रिलैक्स। इसमें क्या है, जिसका नेचर रिलैक्स हो, एक तरफ स्ट्रॉन्ग हो दूसरी तरफ रिलैक्स हो। हमें दोनों एंटोनियम मिल गए हैं, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ अनदर क्वेश्चन इज wooing everyone over an issue for support will not serve much purpose। और wooing क्या होता है? wooing होता है सपोर्ट करना। wooing क्या होता है? सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, इनकरेज करना। हम इसके सिनोनियम देखें, दैट इज सपोर्ट, या फिर इसको हम ले सकते हैं इनकरेज। अब देखिए यहाँ पे मिल गया हमें इनकरेज, ये तो हमें सिनोनियम मिल गया। फाइंड आउट क्या करना है हमें? एंटोनियम। हमें एंटोनियम फाइंड करना है, हमें सिनोनियम मिला। अब देखिए परसुएड होता है किस चीज को मनाना, एग्री करना, करसुएड, कोएक्स, कैजोल। हम इसके सिनोनियम लिख सकते हैं COAX, कैजोल। एक तरफ परसुइंग, परसुइंग होता है बोलते मैं अभी BA कर रही हूँ या मैंने कर लिया, कोई चीज जो हम ये जिस चीज से हम गुजर रहे हैं या हम कर रहे हैं। इनकरेजिंग, वूइंग होता है, अभी पढ़ के हटे। डिस्करेज होता है इनकरेज का एंटोनियम। अगर एक तरफ हम किसी को इनकरेज करें दूसरी तरफ डिस्करेज करें, एंटोनियम है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट अवार्ड वाज बेस्टोड अपॉन हर फॉर ह्यूमन सर्विस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेस्टोड होता है किसी को देना, किसी को कोई ऑर्डर क्या है, कन्फर करना, कोई अवार्ड देना, कन्फर्ड करना। अब देने का अपोजिट क्या होगा? उससे ले लेना। अब देखिए इम्बाइब, इम्पार्टेड, कन्फर्ड, विड्रॉन। अब इनके मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले आ जाओ आप कन्फर्ड पे। कन्फर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को कुछ देना, कन्फर्ड हो गया देना। इम्पार्ट का मतलब होता है अलग कर, ट्रांसमिट करना। अब ट्रांसमिट होता है किस चीज से, जैसे बोलते हैं कि उसमें से वेव इम्पार्ट हो रही है, निकल रही है, ट्रांसमिट हो रही है। किसी चीज से निकल कर दूसरे में जाना है, किसी चीज से निकलना, दैट इज इम्पार्ट। कोई लाइट क्या है? इम्पार्ट हो रही है, किसी बॉडी से निकल रही है, ट्रांसमिट हो रही है, बाहर निकलना। अब इम्बाइब होता है ग्रहण करना, किसी चीज को, किसी चीज को ग्रहण करना, अपना लेना। अब बचा विड्रो। विड्रो होता है ले लेना, वापस लेना, कदम पीछे ले लेना, पीछे हट जाना, दैट इज विड्रॉन। तो बाय ऑप्शन बी इज एंटोनियम टू बेस्टोड। विड्रॉ इज एंटोनियम टू बेस्टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन फील्स एलेटेड व्हेन समवन प्रेजेस वन। एलेटेड होता है खुश, हैप्पी, प्लीज, एक्सटेसी। क्या है? अब देखिए वन फील्स गुड भी आ सकता है, खुश फील करता है जब कोई उसके काम को प्रेज करता है, फील्स गुड। एक्साइटेड फील करता है, ये भी हो सकता है। सॉबर, हैप्पी होता है। अब यहाँ पे क्या है? डिप्रेस। डिप्रेस मतलब सैड, और यहाँ पे खुश है, यहाँ पे दुखी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंटोनियम ऑफ एलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल बिजनेस एक्टिविटी नीड नॉट रिजल्ट इन प्रॉफिट मेकिंग, देयर इज अ नीड टू बी चैरिटेबल। अब चैरिटेबल का मतलब वही होता है क्या? काइंड, बेनिवोलेंस, फिलेंथ्रोपिस्ट जिसको बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लीनियंट। लीनियंट का मतलब क्या होता है? काइंड। वही बोल लो आपकी जो सबके लिए सोचे, दयालु हो, लीनियंट, काइंड। अब उसके बाद देखिए आप ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब भी आप सोच सकते हो काइंड। उसके बाद आता है अनफोर्सीन। अनफोर्सीन का मतलब क्या होता है हमारे पास? अनफोर्सीन का मतलब होता है जो पहले प्रेडिक्टेड ना हो, नॉट एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट आता है मेल वॉलेट। अब ये क्या है? जिस बंदे के, इसको क्या हम बोलते हैं? जिस बंदे के बुरे इरादे। एक तरफ तो चैरिटेबल जो अच्छा काम करता हो, दूसरी तरफ क्या आ गया? मेल वॉलेंट मतलब जिसके जो बोल सकते इंटेंशंस हो मेलाइन हो, मतलब अच्छे ना हो। ऑप्शन बी क्या है? एंटोनियम है किसका? चैरिटेबल का। अब हमने हमने एंटोनियम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे हमारे जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस होंगे दे विल बी ऑफ सिनोनिम्स। All the developments that took place in the 20th century have had implications for the next century। अब implications क्या होता है? implications होता है result, consequences। अब हमें यहाँ पे सिमिलर मीनिंग बताना है तो लेट्स सर्च फॉर द सिमिलर मीनिंग। प्लानिंग होता है किस चीज को प्लान करना। फीडबैक होता है अपने रिव्यू देना, किस चीज के रिगार्डिंग हमारे व्यूज क्या है।
नेक्स्ट आता है इंटरफेरेंस, किस चीज में इंटरफेयर करना, और ऑप्शन ए तो हमें पता ही है हमारा सिनोनियम है consequences. Next question is he is such a leader that his actions are contagious. Contagious क्या होते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले एक वर्ड पढ़ के हटते हैं, ट्रांसमिट इम्पार्ट। ट्रांसमिट और इम्पार्ट का मतलब हमने क्या पढ़ा था, किसी से निकल के दूसरी में जाना, मतलब निकलना। तो ट्रांसमिट भी यहाँ पे बोला है कि वह ऐसा लीडर है कि उसके एक्शन जो है कंटेगियस है। कंटेगियस मीन जैसा वो इतना ऐसा लीडर है कि जैसा वो करता है ना, लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वह ऐसा लीडर है कि जैसा जैसा वो करता है लोग उसको फॉलो करते हैं। मतलब कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कठिन, ये तो नहीं हो सकता। कॉन्टेगियस का मतलब क्या है, ट्रांसमिट होना, कि उसके जो विचार है वो दूसरे बंदे में चले जाते हैं, इजिली ट्रांसमिट हो जाते हैं, वो इतना इम्प्रेसिव बंदा है। अब देखिए अनथिंकेबल, जिसको कोई सोच ना सके, इफेक्टिव, प्रभावी। ट्रांसमिटेबल हमें मिल गया है क्या, कि जिसके जो है एक्शंस दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो सके। ऑप्शन बी इज करेक्ट सिनोनियम ऑफ कंटेगियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बजट इनकॉर्पोरेटेड a number of tax reform which included higher tax for the married। अब इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है इंटीग्रेटेड या इंक्लूडेड, जिस चीज में कोई चीज इंक्लूडेड हो, इंटीग्रेटेड या फिर इंक्लूडेड। नेक्स्ट देखिए रिमूव, किसी चीज को दूर कर देना। लेट डाउन होता है किसी चीज को स्टॉप कर देना, जहां पे है वहीं पे स्टॉप कर देना। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड, लिखा हुआ है सिनोनिम। एक्सक्लूड होता है किसी चीज को बाहर कर देना, इंक्लूड होता है शामिल कर लेना। ये एंटोनियम है किसका, इनकॉर्पोरेटेड का, बट हमें फाइंड करना है सिनोनियम, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। His thesis makes all generic statement which have already been improved। generic होता है जनरल। नेक्स्ट देखिए नॉन स्टैंडर्ड, जिसका कोई स्टैंडर्ड ना हो। ब्रॉड का मतलब होता है कोई चीज बहुत डिटेल में हो या जनरल हो कोई चीज। नेक्स्ट देखिए क्रूड, क्रूड होता है जो अपनी बेसिक फॉर्म में मिले, नेचुरल फॉर्म में मिले, बेसिक या फिर नेचुरल बोल सकते हो। स्पेसिफिक क्या होता है हमारे पास, पर्टिकुलर। अब हमें माना था जेनरिक का सिनोनियम, जेनरिक का सिनोनियम में यहाँ पे क्या दिखा है, ऑप्शन सी ब्रॉड विच मींस डिटेल या फिर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कैप्टन प्रोड्यूस येट अनदर स्टेलर शो टू मेक हर टीम एंटर द सेमीफाइनल्स। स्टेलर होता है कोई चीज जो बहुत अच्छी हो, यूजुअल ना हो, अनयूजुअल हो, कॉमन ना हो, अनकॉमन हो, जो चीज सामान्य ना हो, ऑर्डिनरी ना हो, क्या हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। स्टेलर होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनकॉमन, अनयूजुअल, इंप्रेसिव जिसको बोलते हैं। नॉट अ ग्रेट, अच्छी ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। पुअर, गरीब शो कोई अपनी परफॉर्मेंस गरीब भी नहीं देगा। एक्लिप्स का मतलब हमें पता है ग्रहण होता है। अब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब जरूरत से ज्यादा, सामान्य से ऊपर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू शो इज ट्राइंग टू चेंज द क्लिच डिपिक्शन ऑफ अ वुमन इन एनिमेशन। क्लिच होता है किस चीज को हैक कर लेना, किस चीज को पकड़ लेना, हैक करना, कॉट करना, पकड़ लेना। अब देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल, जो चीज नकली हो। क्रोनी क्या होता है, हमारा कोई क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट ओरिजिनल, जो चीज वास्तविक हो, जेन्युइन हो, प्रैक्टिकल हो। हैकेंड होता है किसी चीज को पकड़ लेना, क्लिच कर लेना। ऑप्शन बी इज करेक्ट सिनोनियम ऑफ क्लिच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट एवरीवन फाइंड्स अ वोकेशन व्हिच सूट्स वन्स एप्टीट्यूड। जो एप्टीट्यूड होता है बिहेवियर, हर किसी को ऐसा क्या नहीं मिलता। वोकेशन क्या होता है, ऑक्यूपेशन, अपॉर्चुनिटी, या जिसके क्या है, जो उसके व्यवहार को सूट करे, ये कहता है वोकेशन मींस ऑक्यूपेशन। हर किसी को ऐसा बिजनेस नहीं मिलता, ऐसा करने का मौका नहीं मिलता जो उसके बिहेवियर को सूट करे। ऑक्यूपेशन हमें पहला ऑप्शन ही हमें यहाँ पे मिल गया हमारा सिनोनियम। अब लाइकिंग, जो हमें पसंद हो। अप्रोच, जिसकी तरफ जहां तक हम पहुंच सके, अप्रोच कर सके। एटीट्यूड यहीं पे पता है हमारा। नेक्स्ट देखो, an abrupt rain had fatigued the commuters from the outskirts to the city and work suffered। fatigue क्या होता है, fatigue होता है जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं। tired जिसको बोलते हैं, weary जिसको बोलते हैं, exhausted जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्साइटेड, किस चीज के लिए बहुत ईगर होना, उत्सुक होना, एक्साइटेड होना। रिफ्रेश, तरोताजा फील करना। स्लो, कम हो जाना। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट का मतलब होता है बिल्कुल थक जाना, टायर, फैटीग, वेरीनेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट सिनोनियम ऑफ फैटीग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीडर सेड आई एम अगेंस्ट विद द डेवलपमेंट सो फार, आई विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। अगेंस्ट होता है किस चीज से, डर जाना, फ्राइटन्ड हो जाना, फ्राइटन्ड, डर जाना, फ्राइटन्ड हो जाना। अब देखिए सेटिस्फाई मतलब सेटिएट, किस चीज से संतुष्ट होना।
सैड दुखी होना, amused मतलब खुश होना, प्लेजेंट। अब हॉरिफाइड का मतलब होता है फ्राइटन्ड, फियर्ड, डॉन्टफुल, डर जाना। हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया ऑप्शन डी। Next and last question is the cause of the accident is yet to be ascertained, but police officials suspected the driver of the vehicle allegedly fall asleep. अब ascertained का मतलब होता है to find, मतलब पता लगाना। अभी उसका पता लगाना बाकी है। Being known जिसको हम जानते हो, thought of जिसके बारे में सोचा हो, curtain क्या होता है पर्दे, determined क्या होता है जिसको पता लगाना। Option A is correct synonym of ascertain. So we are done with our synonym of 2022 first paper, 2020 first paper. अगली वीडियो में हम मिलते हैं ऐसे किसी प्रीवियस पेपर के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।